हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग परसेंटेज से 5 पार्ट डिस्कस करेंगे या 5 पार्ट, पांचों के पांचों पार्ट देखने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और देखने चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी सीरीज जो हमारी है, जैसे एडवांस मैथ जो है वो आपको दोपहर में मिलती है और अर्थमेटिक मैथ्स ये शाम को मिलती है। ये इसकी सीरीज का नाम है यूपी टेट एस टेट 2021 की नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है हाईवे क्लासेस, वहाँ से देखिए और ए टू जेड लेक्चर देखिए। काफ़ी परसेंटेज से पहले भी काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं, उसमें प्लेलिस्ट में दी गई है, नई प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए, आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे वो होंगे चुनाव पर आधारित, यानी कि इलेक्शन बेस्ड होंगे। चुनाव पर आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और चुनाव पर आधारित कैसे, ज़्यादातर जो आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 2 बंदे चुनाव करते हैं। और ध्यान रखना है, हमेशा हम लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे वो मान के चलेंगे कोई चीज़ 100 है या 100 है, और चुनाव जो है होगा जिसमें से मान लेते हैं कोई चीज़ 100 है, जिसमें से एक को 60 मिल गई तो दूसरे को कितनी मिली होगी? जाहिर सी बात है 40 मिली होगी। तो 60 वाला बंदा कितने से जीता? तो एक 60 मिला, एक 40 मिला है, जाहिर सी बात ये बंदा 20 से जीता है, 20 से जीता है। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस है। हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, हमने कुछ क्वेश्चन ही इस हिसाब से फॉर्मेट किए हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन हमने बनाए हैं। जो हम क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाएंगे उसमें 1 बाय 1 सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेवल वाइज क्वेश्चन है, मतलब ये लेवल ये लेवल ये लेवल, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ देंगे। और ये जो बंदे मेरे से पूछ रहे हैं, जो मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई ये जो है यूपी टेट का जो है या सुपर टेट इसमें क्लियर होगा कि नहीं, मैं बता दूं यूपी टेट तो आराम से 100%, और सुपर टेट में जो चैप्टर अलग से पूछे जाएंगे उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपको पूरी देखनी है सुपर टेट के लिए और सी टेट के लिए। बाकी जितने भी टीचर्स एग्जाम्स के लिए उनके लिए तो ये रामबाण है, ठीक है। और जिनके टीचर से अलग से हैं जो टॉपिक, वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। बाकी सभी लोग आप देखिए बिंदास होकर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर जिनका रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, बाकी और भी जितने भी एग्जाम्स हैं वो भी यहाँ पर आपके कवर होंगे, तो ठीक है। चलिए लगाते हैं और हम लोग क्वेश्चन एक सीरियल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 38 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 39, 39 क्वेश्चन वहाँ डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? कहा जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मिल गया और वह 1600 मतों से जीत गया। बताओ कि टोटल कुल कितने मत डाले गए, यानी कि मतों की कुल संख्या कितनी है। तो हमेशा ध्यान रखो, इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे लगाएंगे, मतों की जो कुल संख्या है वो 100 है। ये क्या है? ये है कुल मत, ठीक, वोट, टोटल वोट। अच्छा, इस जिसमें से एक को 60 मिल गया। अब देखना, अगर इसमें से एक को 60% मिला है तो दूसरे को 40% मिला होगा, है ना भाई? 60% या 40%, या परसेंट हटा के यहाँ पर बोल सकते हो भाई। 100 का अगर 60% निकालोगे तो 60 ही निकलेगा, और 100 का अगर 40% निकालोगे तो 40 निकलेगा। और जिसको 60 मिला है वो 1600 से जीत गया। अब ये 40 तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये 40 आया कैसे? टोटल 100 है, और एक बंदे को अगर 60 मिले तो दूसरे को 100 में से 60 के बचे कितने? 40। अच्छा, ये बंदा 1600 से जीता है, 1600 मत से। अच्छा, ये नहीं कह सकते हैं कि 60 बराबर 16, ये 1600 ये नहीं है कि जिस बंदे को 60% वोट मिला है उसे 1600 मत मिले, ऐसा नहीं कहा गया। ये कहा गया है कि जो हार जीत का फैसला है वो 1600 मतों से हुआ है। तो यहाँ पर हार जीत का फैसला कितने का हुआ? ये 60 और ये 40। तो हार जीत का जो फैसला है वो 20 वोटों से हुआ है, मतलब 20 से हुआ है, तो 20 यूनिट से हुआ है। यानी कि हम लोग 20 बराबर 1600 करेंगे, क्योंकि इधर भी 1600 से हार जीत हुई है और इधर 20 से हार जीत हुई है। 20 बीच से नहीं, 20 से। तो 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16 और एक 0 लगाएंगे, मतलब 1 बराबर 80। अगर 1 80 को बताएगा तो कह रहे हैं कि कुल मत कितने हैं, तो कुल मत 100 थे। 1 80 को बताएगा तो जो 100 है ना मेरे भाई, वो 8000 को बताएगा, यानी कि टोटल जो मत कितने थे वो 8000 थे। हमारा यही आंसर है ये, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे अगला क्वेश्चन, और इतने सारे क्वेश्चन हैं कि इलेक्शन बेस्ड आपको जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो 100% आप कर देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 40। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या हो गए। तो इस बार कहा गया है कि एक उम्मीदवार था जिसको टोटल वोट का उसको जो है 40% मिला। तो भाई अगर आपको 100 चीज़ है कोई, टोटल 100 हम मान के चलते हैं, ये हमारे कुल वोट रहते हैं, टोटल वोट रहता है, यानी कि कुल वोट, कुल मत कह सकते हैं, और जिसमें से एक बंदे को 40% मिला है। 100 का आप 40% निकालोगे, जैसे हम यहाँ पर 100 का 40% निकालें तो प्रतिशत हटा के 100 लगाएंगे। पहला लेक्चर याद करो, तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना 40। इसी प्रकार 100 का कोई किसी बंदे को 40 मिला है और वो कह रहा हम 298 से हार गए, जाहिर सी बात है आप हार जाओगे, क्योंकि अगर आपको 50% से एक भी कम मिला तो आप हारने वाले तो हैं ही। अब 50% जितना इधर आपको कम मिलेगा उस बंदे को उतने उधर ज़्यादा मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है हार जीत जाएगा। जब 2 ही बंदे हैं मैदान में, तो एक बंदे को 40 मिला है तो दूसरे को ऑटोमेटिक ही 60 मिल गया होगा, और ये कह रहा हम 298 से हारे हैं। एक ही बात है, ये कह दे कि हम 298 से जीते हैं, दोनों एक ही बात है ना, मतलब ये 298 से जीता होगा और ये 298 से हारा होगा। इसकी बात कही सवाल में, इसने कहा कि हम 298 से हारे हैं। अब आप देखिए ये 40 वोट इधर है, इधर 60 है, तो कितने से हारा, तो यहाँ भाई मेरे 20 से हारा, 20 से नहीं 20 से हारा, और यहाँ 298, तो हम लोग यहाँ 2 से इसको काट सकते हैं कि 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, बचा 1, 2 नेम 18, मतलब 10 बराबर 149। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं, 10 बराबर 149 तो कुल वोट निकालना है, तो यहाँ से पॉइंट के चक्कर नहीं पड़ना। कुल वोट है कितना 100, तो 10 को 100 कैसे बनाओगे भाई मेरे, 10 से गुणा कर लो। जब आप 10 से इधर गुणा करोगे तो इधर भी तो 10 से गुणा करोगे, यानी कि 1490। टोटल वोट कितना है 1490 है, और यही हमारा आंसर है 1490। तो यहाँ पर ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं कट रहा है तो अगर आपको भी यहाँ 50 फंस जाए तो 50 दूना 100, तो 2 से गुणा इधर भी कर लो। बराबर का मतलब होता है जितने से गुणा इधर उतने से इधर। ओके डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कहा गया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार, एक बंदे को 63% मिला है, उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, यानी कि 650 से जीत जाता है। ठीक, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, ये देखो कह रहे हैं कि जो चुनाव हारा है उसको कितना वोट मिला था। अच्छा, कोई वोट हम लोग कितना मान चलते हैं 100, यानी कि ये क्या है, ये है कुल मत। ठीक, जब आपकी परीक्षा हो रही हो तो ऐसे लिखना नहीं है कुल मत, ये अरे फटाक से जो है चीर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बंदे को क्या 63 मिला है, तो 100 का 63% निकालोगे तो 63 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसे 63 मिला है तो दूसरे बंदे को कितना मिले होगा, दूसरे बंदे को कितना मिला होगा, तो 100 में से 63 घटा दो तो 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7, और यहाँ बचा होगा 9, 9 में से 3 जाएगा, बदलेगा 37। अब देखो इसको 37 मिला है तो ये जीता होगा, कह रहा हम 650 से जीते हैं, तो ये है हारने वाला बंदा, हारने वाला। चूंकि लिखने की ये कोई चीज़ नहीं है, ये जाहिर सी बात है, इसको 37 मिला है और इसको 63, तो हारा तो यही होगा। और हारने वाले बंदे को हमको बताना है कि कितना वोट मिला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये हमको क्या दिया गया है, ये जो 650 है इतने वोटों से जीता है, इतने वोट मिले नहीं है, अगर मिले होते तो हम इसके 63 के बराबर करते, इतने से जीता है। तो अब देखो कितने से जीता ये चीज़, अब देखो 13 में से 7 के बोला 6, और यहाँ बचा होगा 5, 5 में से 3 गए बोला बचा 2, तो यानी कि 26 है, ये 26 से जो है जीता, और इधर 650 से जीता। तो हम काट सकते हैं 13 दूनी 26 और 13 पचे 65, और 2 से काट सकते हैं तो इधर 25 आ जाएगा। तो 1 बराबर 25, 1 यूनिट जो है 25 को बताएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हारने वाले को कितना मिला है, यानी कि ये 37 की वैल्यू पूछी जा रही है। 1 25 को बताएगा तो 37 कितने को बताएगा, बस कुछ नहीं करना है, गुणे यहाँ पर आपको 37 कर देना है। तो लिख देते हैं 25 सत्ते 175 हासिल लगे 17, 25 तियाँ 75,
75 और 17, 75 और 5 कितना 85, 85 और 5 कितना 92, तो 925 आ जाएगा। यानी कि हारने वाले को कितना वोट मिला है 925 मिला है। गुणा आप चेक कर सकते हो, 25 सत्ते 175 के 5 हासिल लेके 17 और 25 या 75, ठीक है, और 75 को 10 जोड़ दो तो 85 हो जाएगा, और 85 में आपको 7 और जोड़ने हैं, तो 85 में 5 जोड़ोगे 90, बचे 2 और जोड़ दो 92, तो 925 वोट मिला हुआ है हारने वाले को। ये चीज़ जीतने वाले को भी पूछी जा सकती थी कि जीतने वाले को कितना मिला। उस केस में हम लोग 63 से गुणा करते हैं यहाँ 37 की बजाय, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। इस टाइप के 2 कौड़ी के सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो उम्मीद है आप कर लेंगे, ठीक है। मैं अपनी हिसाब से कह रहा हूँ 2 कौड़ी का, हो सकता है कोई बंदा अभी शुरुआत कर रहा हो, ठीक है, तो अपने अपने जो है हिसाब से आप उसको कौड़ी का दाम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ से हटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 42 है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते और सफल उम्मीदवार कुल मतों में से 54% मत प्राप्त करता है और 1530 मतों के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे इसको सॉल्व करेंगे कि मतदाता सूची में 100 मतदाता थे, मतलब ये कुल मत इतने थे, कुल मत। अब ये टोटल जो वोटर लिस्ट आती है उसमें नाम तो आपने देखा होगा कि कोई गांव की जनसंख्या 2000 है लेकिन वोट तो 1600 पड़ा है, तो मतलब वोटर लिस्ट में कितना है वो 2000 हमको कहना पड़ेगा, यानी कि टोटल वोटर लिस्ट में कुल मत हैं 100। अब देखते हैं, कह रहा है कि उम्मीदवार के बीच 10% मतदाता अपना मत नहीं देते। अब 10% नहीं देते हैं तो 100 का 10% नहीं देते हैं तो कितना परसेंट देते हैं 90%, और 100 का 90% कितना होता है भाई मेरे 90। अब ये चीज़ आपको समझनी है, 100 में से 10 घटा नहीं है, ये चीज़ बहुत बच्चों को क्लियर नहीं है। वो कहते हैं यार 100 में से 10 घटा कैसे घटा, हम मान लें, बताओ कैसे मान लें, क्या क्या तुम्हारे दिमाग में जो है ठोस आ गया है। तो देखो कैसे, अब आप बताओ, हमने माने वोट थे 100, ठीक, कुल वोट जब मान नहीं था तो हमने मान लिया, थोड़ी 1 मिनट के लिए थोड़ी आपका कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर लेते हैं। कुल मत है 100, भाई मेरे इसमें से 10% वोट नहीं पड़े हैं, तो 80 में 10% वोट नहीं पड़े तो कितने पड़े 70, और जिसने भी 70 कहा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है निकाला गया है, ठीक है। तो देखो कैसी कैसी मुसीबत से झेलना पड़ सकता है। अब एक चीज़ बताओ, 80 में से 10 घटाए नहीं है, जो चीज़ यहाँ पर की है वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती है अब जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा हम क्लियर करना चाहेंगे। तो देखना 80 कोई चीज़ थी और 10% वोट नहीं पड़े हैं तो वोट पड़ा है 90%। परसेंट में बात कहो, घटाने का ना कहो। हम कहें 20% नहीं पड़ा तो पड़ा 80%, हम कहें 5% नहीं पड़ा है तो पड़ा 95%, वो 100 में से घटाओ आप, ठीक है डायरेक्ट। हम कहें कि 15% नहीं पड़ा तो पड़ा है 85%, हम कहें 50% नहीं पड़ा तो पड़ा है 50%, हम कहें 60% नहीं पड़ा तो पड़ा है 40%। 40% कहो, 40 मत कहो। तो 80 वोट था और 10% नहीं पड़ा है तो पड़ा है 90%। और किसका 90? 80 का 90% निकालो, परसेंट हटा के 100 लगाओ, 2 से 2 जीरो काट लो, 8 ने 72, यानी कि टोटल कितना वोट पड़ा 72। 72 की जगह आप 70 लिख रहे होंगे, कैसे काम चलेगा बताओ। ये चीज़ आगे गड़बड़ कर लेगी। मान लेते हैं कि 10% वोट डाले नहीं गए और 10% डाले गए थे, उसमें 10% खराब निकल गए। तुम यहाँ से 10 घटाओगे 90 लिखोगे और 90 में 10 घटाओगे 80 लिखोगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को आइए हम यहाँ से जो है फिर से समझाते हैं। आप मेरे छोटे छोटे भाई और कुछ मेरे बड़े बड़े बंधु भाई हैं, तो सभी को प्रेम पूर्वक समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ध्यान दें यहाँ पर 100 टोटल वोट कितना है, कुल वोट जो है वो 100 है, ठीक, टोटल वोट 100 है। 10% मतदाता अपना मत नहीं देते, तो 10% नहीं देते तो कितने परसेंट देते 90%। तो किसका 90%? 100 का। तो 100 का 90%। बताओ ये घटा है कि कटा है, हैं? अगर यहाँ 90 होते तो क्या ये ऐसे काट सकते थे? नहीं, गड़बड़ कर जाते नहीं। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ घटता नहीं है, कटता है।
तो 100 में 10% वोट नहीं दिया तो 90% किसका 90%, 100 का 90% 90 होता है। फिर कहा गया है और सफल उम्मीदवार कुल मतों में से 54% प्राप्त करता है। ध्यान देना यहाँ पर वाली बात, कुल मतों में से। अगर ये कहता अच्छा ये मत कैसे हैं, ये डाले गए मत हैं, तो 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, तो ये कौन से मत हैं, ये डाले गए मत हैं। डाले गए यानी कि जितना वोटिंग हुआ है, डाले गए मत। अब एक बंदा जो सफल हुआ है उसको 54% मिलता है, लेकिन 90 का नहीं, टोटल वोट का सवाल कह रहा है कि टोटल वोट का 54%। अब 100 का 54% कितना होता है, 100 का 54% भाई 54। देखो इधर दिखा देते लिख के, 100 का 54% परसेंट आओ 100 लगाओ और 100 से 100 कट जाएगा। अच्छा आपने ऐसे तीर बना के क्यों लिखा, ये सारे दिमाग में सवाल उठना चाहिए, एक बार उठ जाएगा फिर क्लियर हो जाएगा, फिर नहीं होगा गड़बड़। तो देखो अब आप जाहिर से बताओ, टोटल 90 वोट है और 54 एक बंदे को मिला है, तो 90 में से ही तो 54 इधर निकालेंगे। जाहिर सी बात, 90 में से 54 एक को मिला है तो दूसरे को भी कुछ मिला होगा। कैसे पता चलोगे दूसरे को कितना मिला है, ये चीज़ आप 90 में से 54 घटाओ तो 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, 8 में से 5 जाएगा बचेगा 3, मतलब दूसरे बंदे को मिला है 36%, जो हार गया है, और जो जीत गया है वो 54%। और वो कह रहा है जीतने वाला जिसको 54% मिला है, जाहिर सी बात है 54% जिसको मिलेगा वो जीतना तो है ही, 50 से जिसको ऊपर मिल जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, दो लोग जब लड़ रहे होंगे और 54% मत प्राप्त करता है और 1530 मतों के बहुमत से जीतता है, 1530 से जीता है। अब बताओ यहाँ कितने से जीता, तो जाहिर सी बात है इसको 54 इसको 36, कितने से जीता, 14 में से 6 गए 8, 4 बचे, 4 में से 3 गया 1, 18 से जीता, और उधर 1540 से जीता। तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं, इसको आप कट कर लो, नहीं आता है तो आप जो है इसको 9 से भाग कर सकते हो, 9 दूनी 18 और 9 एक कम 9 बचे 1530 है, सॉरी 1530, हाँ जी 1530 है। तो आप 9 से इसको काटो, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9 बचे 6 हो गए 63, 9 सते 63, और ये वाला जीरो यहीं रख दो। अब 2 से इसको काट दो, 2 8 16 बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 10, और इधर बचा था 1, तो 1 बराबर 85 हम लोग कह सकते हैं। और हमसे पूछा गया है कि कुल मत कितने हैं, कुल मत थे 100, तो 1 85 को बताएगा तो 100 कितने को बताएगा, 85 100 को बताएगा। ठीक है, 1530, 9 दूनी 18 और 9 एक कम 9 बचे 6 हो गए 63, 9 सते 63, 1 जीरो बचा था। ठीक है, 2 से हमने फिर इसको काट दिया, 170 का आधा 85 होता है, तो 1 85 को बताएगा, तो जो 100 है वो 85 100 को बताएगा। ठीक है, यानी कि कुल वोट कितना है, 85 100 है। अगर आपसे पूछे जाए डाले गए मत कितने थे, तो वो डाले गए जो मत थे वो 90, मतलब 1 बराबर 85 तो 90 बराबर 90 से गुणा करनी पड़ती। ठीक है, जो पूछा जाए वो हम बता सकते हैं। पूछा जाता हारने वाले को तो 36 से गुणा करते, पूछा जाता जीतने वाले को तो 54 से गुणा करते। एक बार ये सिस्टम सीख गए कैसे डिवाइड किया जाता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए हम बहुत सारे सवाल लाए हैं, आप बस इंतजार से देखते रहिए और रजिस्टर मेंटेन करिए। ऐसे नहीं, अर्थमेटिक का आप 30 रुपये का और एडवांस का आप 20 रुपये का, जिनके पास बिल्कुल रुपया नहीं है वो भी रुपये बचा सकते हैं, जिनका खर्चा है इतना, आप सभी का, मेरा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखें, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लिखें, और उम्मीद है कि धीरे धीरे मैथ आपकी अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नोटिस करते हैं, और आप समझेंगे पहला सवाल था इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते। अब 5% मतदाता मत नहीं देते हैं तो टोटल वोट कितना है, 100, ये कुल हो गया। 5% मतदाता मत नहीं देते तो ये 95 हो गए, और ये क्या है, डाले गए मत हैं। ये सब लिखना पड़ जाएगा आपको समझाने के लिए, डाले गए मत हैं। और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मिलता है। देखना, पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40%, मतलब 95 का 40%। देखो, हारने वाले को क्या लिखा हुआ है, पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40%। जाहिर सी बात है पराजित वाला ही होगा 40%, 50 से जिसको कम मिलेगा हार जाएगा पक्का। अच्छा, अब आप एक चीज बताओ, अगर
हम ये नहीं कह रहे कि 95 से 40 घटा के यहाँ लिख दो कम वक्त हो, तो यहाँ पर ये 40% है, 40 नहीं है। अगर ये 40 होता तो कहते हैं हाँ आप 95 का 40% निकाल सकते हो। एक तरीका और भी है, ये चीज़ देखो 95 का 40% मिला इसको, तो हम यहाँ पर छोटा सा 95 का 40% निकाल ले, परसेंट आके 100 लगाएंगे भाई, 0 0 काटेगा, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 नेम 45, और 5 दूनी 10, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 19 दूना 38, मतलब इसको 38 मिला है। मतलब 95 से इसको 38 मिला हुआ है। और इसको कितना मिला कैसे जानोगे भाई, 95 से 38 घटा दो, ये जीतने वाले को आ जाएगा। तो यानी कि जो है 15 में से 8 जाएगा, बोलो बचेगा 7, और यहाँ 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5। यानी कि जीतने वाले को 57 मिले हैं और हारने वाले को 38 मिले हुए हैं। ठीक, अच्छा तो ये जीता या हारा कितने से होगा, हार जीत का फैसला कितने से हुआ है। तो अब देखो एक सवाल में क्या दिया गया है कि जो हारने वाला है और आपसे कहा गया और विजेता को 7980 मत से जीतता है, तो 7980 मत जीतता है विजेता वाला, 7980 से जीतता है। इधर कितने से जीतता है, तो जो है 17 में से 8 जाएगा, बचेगा 9, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, 19 से जीतता है। तो 19 बराबर 7980 करेंगे, तो 19 से काट दो, 19 चक्कू 76, 19 दूना 38, और ये 0 लगा दो, तो 1 यूनिट बराबर 420, 420 वो वाला नहीं, 420 वाला। तो ये 420, और कहा क्या गया है, कुल मत बताओ, टोटल वोट। तो टोटल कितना था भाई, 100, तो एक 420 बताएगा तो 100 कितने को बताएगा, 100 से और गुणा कर दो, ये लो 42,000 को बताएगा। यही हमारा आंसर है भाई, ये आंसर है ब्रदर, ये आंसर है। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, होगी तो अपने आप निपट लेना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक तरीका और था, ये माथा पच्ची का थोड़ा सा हो सकता है कभी कभार शॉर्ट हो जाता है। एक चीज़ सोचो, दिमाग में सोचो, अगर इसको 95 मिला है, ठीक है, मैं मतलब 95 मिला नहीं, 5% लोगों ने वोट नहीं डाला, वो थे 95, और 95 में वो ये कह रहा, अच्छा यहाँ पर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टोटल का 40% है कि डाले गए मतों का, सवाल क्लियर करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज। ठीक है, कहा जा रहा है कि जितने डाले गए मत है उसका 40% हारने वाले को मिले, तो 95 का 40% निकाला। अगर पिछले वाले सवाल की तरह ये कहता कि टोटल का 40%, तो 100 का 40 लिखते, यहाँ 38 नहीं लिखते। ये चीज़ क्लियर कर लो, है बहुत से बच्चों को नहीं क्लियर होती है। लैंग्वेज आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन समझ लग जाएंगे, और प्रैक्टिस करते रहो। इसीलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल रहे हैं। आपको परसेंटेज खत्म होते होते ये यकीन हो जाएगा कितने क्वेश्चन कर चुके हैं। एडवांस मैथ में भी नंबर डाल रहे हैं, आपको वहाँ पर खत्म होते होते ये पता चल जाएगा कि हमने चैप्टर खत्म करते करते इतने क्वेश्चन कर लिए, और जब खत्म करते करते इतने कर लिए तो आपका भी तो कुछ दायित्व बनता है कि आप प्रैक्टिस करें। कोई भी बुक लें, हमसे पूछे नहीं आती है कि कौन सी बुक लें, किससे पढ़ना चाहिए, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये कमेंट किस लिए होते हैं बोलो, तो यार थोड़े हथियार निकालो, साफ करो, लग जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 95 में से एक को 40% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 60%। ये कोई कहने वाली बात है, अगर इसको 60 है, इसको 40 है, तो जीता कितने से होगा ये 60 वाला, 20% से। कितने से, 20%। और किसका 20%, 95 का 20%, है ना, उड़ा के रख दो, यहाँ हटाओ, 95 का 20%, 20% परसेंट आके 100 लगाओ, इतने से जीता। जबकि सवाल कह रहा है 7980 से जीता। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 से 95 काट दो, 19 आ जाएगा। देखो वही 19 आए जो यहाँ से गुणा भाग करके लाए थे, तो 19 आया, 19 से काट दो, 19 चक्कू 76, और 19 दूना 38, 420, 1 बराबर 420, 100 बराबर 42,000। यहाँ की ये प्रोसेस भी समझो। कभी कभार ये प्रोसेस ना, ये वाली 60 और 40 का अंतर 20, ये ओरिजिनल वैल्यू निकालने से बहुत बच जाओगे। जैसे हमने 38 निकाला, फिर 38 से 95 से 38 घटाया, 57 आए, और 57 फिर 38, 57 38 का डिफरेंस किया, 19 आया। ये सब बच जाओगे। ये 38 से बच गए, 57 से बच गए। तो आपने देखा, मन में ही कर सकते हो। 95 का 40% नहीं मिला, 60 मिला, 20%। किसका 20%, 95 का 20%, 95 का 20%, 19 होता है। इसका मतलब 19 बराबर 7980, तो 1 बराबर 420, 100 बराबर 42,000। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 44। और आपको ये लेक्चर खत्म होते होते उम्मीद है आप जरूर सीख जाएंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चन। और हमने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं वो इसी फॉर्मेट में तैयार किए हैं कि आपके दिमाग में ना सेट हो जाएं।
देखते हैं कैसे नहीं आती मैथ आपको, हम लेते हैं जिम्मेदारी। आओ क्वेश्चन नंबर 44। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देता है। तो यहाँ ये चीज़ आप सीख चुके हैं कि टोटल यहाँ पर फटाक से 100, तो यहाँ पर देखो ये कुल हो गया, ठीक। 10% मतदाता वोट नहीं देता है तो कितना देता है, 90%। और 100 का 90% 90, तो ये क्या होगा, डाले गए मत, ठीक। और 10% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं। ध्यान देना, कह रहा 10% अमान्य घोषित किए जाते हैं। देखना इस लैंग्वेज को समझो, सवाल अच्छा है। कह रहा कि एक गांव में जो भी हो वोटर अपना जो भी हो, एक चुनाव में 100 मान के चलते हैं, 10% तो डालने नहीं आए तो बचा 90%। परसेंट कहो, परसेंट 90%, 90 नहीं 90%, और 100 का 90% 90 होता है। और फिर 10% वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। अब किसका 10%, इसका कि इसका? अगर इसका होता तो बोला जाता कि डाले गए मतों का 10% अमान्य है, और डाले गए मतों का 10% अमान्य नहीं है तो आपको 100 में से 10 घटाने हैं। 100 में से 10 पहले घट चुके हैं 90, अब 10 और बेकार हो गए, बचे 80। ये चीज, ये क्या है, ये है मान्य, यानी कि वैलिड वोट, मान्य मत। ये चीज समझो यहाँ पर 80 क्यों लिखे गए हैं। अगर ये कहता सवाल कि डाले गए मतों के 10% इनवैलिड है यानी कि खराब हैं, तो 90 का 10% खराब है तो सही कितना परसेंट है, 90%। वो ना सोचो आप 90 में से 10 गए, हम पूछ रहे हैं 10% खराब है तो सही कितने परसेंट, 90%। 20% खराब है तो सही कितने, 80%। वो वाले उधर 100 उधर घटाओ, परसेंट वाला सिस्टम अलग है, और जिसका निकालना है 90% वो चीज़ अलग है। तो हम लोग कहते हैं अगर 100 में से 10% मत नहीं डाले गए तो 90% डालेंगे, 100 का 90 निकाला तो 90 निकला। और 90 में से अगर ये कहा जाता कि डाले गए मतों के 10% खराब हैं, तो 90 का 10% खराब है तो सही कितने परसेंट, 90%। तो 0 0 काटते, 9 9 80 नहीं 81 लिखते। लेकिन इस वाले सवाल में ये नहीं कहा गया है कि डाले गए मतों का 10% खराब है, वो सिर्फ सीधा सा इतना कह रहा है कि 10% लोग वोट नहीं डालने आए और 10% खराब निकल गए। तो सिर्फ आपको इतना करना है, 100 में से 90 घटाए 90 बचे, और फिर 90 में से 10 और घटा दो 80 बचे, ठीक है। एक एक लैंग्वेज हम क्लियर कर रहे हैं। अब अपने नोट्स में आप बिल्कुल वैसे लिखना जैसे हम लिख रहे हैं, एक ब्रैकेट बना के उसके अंदर लिख देना जो बात हम कह रहे हैं, ठीक है। अब समझना इसके आगे से, फिर सवाल अच्छा है, बड़ा भी है। कह रहे हैं और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं। मान्य यानी कि वैलिड वोट का 60%, यानी कि मान्य मत का 60%। अब बताओ जिसको 60% मिल जाएगा वो जीत जाएगा कि नहीं। हमने बताया 50 से जो भी ऊपर जाएगा वो पक्का जीत जाएगा। 60% मत मिला है। अब बताओ अगर 60% इन्हें मिला है तो इन्हें कितना प्रतिशत मिला होगा, 40%। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो पीछे वाले सवाल की तरह कि 80 का 60% निकालो, जो भी निकल आए, और जो निकल आए उसको फिर 80 में से घटाओ, फिर इधर निकलेगा। लेकिन वो चीज़ आप मत करो तो हमारे लिए अच्छे, मतलब सबके लिए अच्छा ही रहेगा। और 3520 मत से जीतता है, मतलब जिसको 60% मिला है वो 3520 मतों से जीता है, 3520 मतों से। भाई जाहिर सी बात है 60% मिला है तो जीतेगा तो हुई। अब देखना ये 3520 मत से जीता है। हम पूछे तो कितने से जीता, देखो कैसे, जीत हार का फैसला कितने से हुआ, 60% इन्हें 40%, 20% से जीता। अब किसका 20%, मान्य मत का। तो 80 का 20% निकाल दो, परसेंट हटा के 100 लगा दो, तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, या चलो कट गया तो कट गया, कोई बात नहीं। अब 2 जीरो ऊपर से काट सकते थे, 20 एक कम 20, 5 से इसको 80 काट दो, यहाँ 16 आ जाएगा। 16 एक कम 16, यहाँ से काटो, 16 दूनी 32, बचे 3, फिर 16 दूनी 32, और ये वाला जीरो, मतलब 1 बराबर 220। एक जो है वो 220 को बताएगा। तुमसे पूछा जाता है मतदाता सूची में कितना जो है वोट दर्ज है, तो 100, तो एक 220 को बताएगा, 100 कितने को बताएगा, तो आपको 220 के पीछे 2 जीरो और लगा देना है। तो 22,000 जो है यहाँ पर वोट शामिल है। बड़ा अच्छा सवाल था, करो, उम्मीद है अच्छा लगेगा। समझो चीज़ों को, बड़ा मजा आएगा, अच्छे से समझो क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हर एक टाइप पर, हर एक लैंग्वेज पर हम सवाल लेके आए हैं और बना के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकें।
थोड़ा सा हमारा ध्यान रखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 45 कहा जा रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता मत नहीं देते। अब 100 हो गया टोटल, 15% मत नहीं देते तो 85% देते हैं। 100 का 85% तो 85, ये क्या है, डाले गए मत, डाले गए मत, ठीक। 15% मतदाता मत नहीं देते, डाले गए मतों का 20% मत अमान्य घोषित किया गया है। ध्यान से समझे, जितना डाला गया वोट है उसका 20% खराब है। तो अगर 20% खराब है, खराब काम क्या करेंगे हम, तो सही का कैलकुलेशन करेंगे। हार जीत का फैसला सही पर होता है, खराब पे थोड़ी ना होता है। तो 20% खराब है तो सही कितना परसेंट है, 80%। किसका 80%? 85 का। और 85 का 80% आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो एक 0 0 कट गए, 5 से काट दो, 5 से इसको 85 काटोगे 17 आएगा, और 5 से इसको काट दोगे 5 दूनी जो है 10 होते हैं, और 2 से इसको अगर 2 चक्कू 8 तो 17 चक्कू 68। मतलब यहाँ पर जो वोट बचा है वो 68, और ये 68 वोट कैसा है, ये मान्य है, मान्य मत। फिर से समझो, कहा गया है कि एक जो चुनाव में 15% तो जो है मत डाले नहीं लोगों ने, तो 15% नहीं डाले तो 85% डाले होंगे। 100 का 85 निकाला तो 85 ही आ गया। अब कह रहे हैं जितने भी मत डाले गए हैं उनमें से 20% खराब हैं। तो ऐसा नहीं है 85 से 20 घटा दो बचे 65, ठीक है, तो ये नहीं करना है। तो 85 जो भी डाले गया मत हो वो तो हम एक मान के चलते हैं कि 85 वोट मत डाले गए, मतलब मत है, यूनिट है एक, क्या पता क्या था इसमें। तो अब वो कह रहा है कि 20% खराब है। तो 85 का 20% अगर खराब है तो आप ये भी कह सकते हो 85 का 20 निकालो, और 20 निकल के आ जाए फिर 85 से घटाओ तो भी 68 आ जाएगा। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि 85 का 20% निकाल लेंगे, तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, और 5 से इसको काट दो 17 आ जाएगा। अब 17 को, जो 17 वोट खराब है वो 85 से घटाओ, तो 15 में से 7 गए 8, और यहाँ 7 में से 1 गया 6, यानी कि 68। तो ये नहीं करना है, एक बार में ही घटा देना है, जो हमने आपको डायरेक्ट सिखाया है परसेंटेज में। तो 68 मत मान्य मत आ गए, इतना क्लियर हो गया। डाले गए मतों का 20% खराब थे तो सही 80%, तो 85 का 80% 68, ये मान्य मत है। अब देखो जीत हार का फैसला कुछ भी कहेंगे। और विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है। अब बताओ, ये वैध मत है, मतलब वैलिड 75% मिल गया एक को। जाहिर सी बात है, अगर इसको 75% मिला है तो ये जीत गया होगा। अगर इसको 75% मिला है तो इसको कितना मिला होगा, इसको मिला होगा 25%। कोई भी चीज़ 100% होती है। आप ये ना समझो कि यहाँ तो 68 ही है, इसको 75 कैसे मिल गया। ये परसेंटेज में वैल्यू लिखी है और ये परसेंटेज में वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दें, अगर ये 75% इसको मिला है तो इसको 25% मिला होगा, जैसा कि यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू 100 होनी चाहिए, ठीक। अब हार जीत का फैसला कितने से हुआ होगा, तो हार जीत का जो फैसला है वो 50% से हुआ होगा। कैसे, 75 और यहाँ 25, यानी कि 75 में से 25 गया तो बचा कितना, 50, यानी कि हार जीत का फैसला हुआ 50%। अब किसका 50%, 68 का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ सवाल में क्या कह रहा है, कह रहे हैं और वह 8500 मतों से जीतता है, यानी कि जिसको 75% वोट मिला है वो 8500 से जीता है, ठीक, 8500 से। और यहां हम क्लियर कर चुके हैं कि 50% जीता है। किसका 50%, 68 का। तो 68 का 50% निकाल दो, 50%, परसेंट हटा के यहाँ हमने 100 लगा लिया। 50 एकम 50, 50 दूना 100, और 2 से इसको 68 को काट दो, यहाँ 34 आ जाएगा। 2 3 6, 2 चौकू 8। अब 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 और 17 अपना 85। पता कैसे चला 17 से काटोगे, सोच सकते हो यार। 17 का टेबल यहाँ 85 दिख रहे हैं, यहाँ 34 कट रहा है, जैसे 17 से कटेगा, ठीक है। और 2 0 यहाँ पर वो लिख लो। अब इधर 2 बचा है, 2 एक कम 2, और इधर 500 को 2 से काट दोगे, यहाँ बचेगा 250, यानी कि 1 बराबर 250। अगर 1 बराबर 250 है और डाले गए कुल मत पूछ रहे हो तो 100 पूछा जा रहा है, तो 1 अगर 250 को बताएगा तो 100 कितने इसको बताएगा, 250 के पीछे 2 0 और लगा दो, यानी कि कुल जो वोट हो गया वो 25,000 हो गया। टोटल वोट जो है 25,000 हो गया। तो क्लियर है, बोलो सभी को, हैं, एक एक को क्लियर है। तो इस टाइप के जो सवाल हैं, अब यकीन मानो आपके जो एग्जाम्स होंगे वो इनसे फिर ऊपर नहीं जा सकते हो आप, ठीक है। इनसे भी कठिन है, इनसे भी। आपको यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया होगा, वहाँ पर आपसे कहेंगे कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं डाले, और जितने लोगों ने डाले उनमें से 68 वोट खराब हो गए।
अब या 70 वोट खराब हो गए या 10 वोट 5 वोट खराब हो गए, तो ये जो वोटों की संख्या दी जा रही है ये बड़ी समस्या करेगा। तो उस सवालों को निपटने के लिए आपको जो है थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। वो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो वो कभी कभार केसेस में जो है ज़्यादा टेंशन लेने को नहीं है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि हाँ बताने की जरूरत है तो आप हमें बताएं, हम अगले लेक्चर में जरूर कवर कर लेंगे। तो इसके आगे भी क्वेश्चंस हैं, बने रहिए, अभी थोड़ा और इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 46, ये आपका HW है, मतलब इसका कमेंट बॉक्स में हमको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 46 का हम पढ़ के बता रहे हैं। किसी चुनाव में 8% मतदाता ने अपने मत नहीं डाले, क्लियर। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, इसे कोई लेना देना नहीं। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए हैं। कुल मतों के 48%, ध्यान से आंसर करना है, कुल मतों, गलती नहीं करना है, कुल मतों का 48%, यानी कि कुल मत यहाँ 100 होते हैं, 100 का 48% 48 ही होता है। इतना लो हमने एंटर कर दिया। तो 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, ठीक है। चुनाव में कुल कितने मत थे, अब देखना, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने तो अपने मत नहीं डाले, तो 100 थे, 100 में से 8% नहीं डाले, 92 बचे, और 92 में से एक बंदे को 48 मिल चुके हैं। हाँ, एक बंदे को 48, तो दूसरे कितने मिले, दोनों का अंतर लगा के बताओ इसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपका HW है। देखते हैं आप कितना सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर इतना है, जो भी आए 10,000 20,000 50,000, ठीक है, आप इसको बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, तो ध्यान दें, 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, यानी कि एक उम्मीदवार है वो वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, ठीक, और 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, अभी तक जितना सवाल लगाया उसमें हमसे वोटों की संख्या निकालते हैं, यहाँ पर पहले ही दी गई है, कुल वोट हमको दिए गए हैं 7500, ये क्या है, ये कुल वोट है, पहले से दे दिया गया है कुल वोट, ठीक। और इसमें से सवाल में तुम्हारे बीच में कह रहा है 20% वोट अवैध है, तो 75 का 20% खराब है, तो सही कितना परसेंट है, 80%, यानी कि ये सही वोट है, वैलिड है, सही, ठीक। अब उसमें कह रहे हैं कि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला है और 20% खराब थे, ये तो हमने पढ़ लिया। यदि वोटों की कुल संख्या 75 थी, ये भी पढ़ लिया। दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या कितनी होगी, दूसरे उम्मीदवार, अब जो बंदे को 55% मिला है वो तो जीत गया, दूसरा जो उम्मीदवार है उसको कितना मिला होगा। तो देखो, अब आप बताओ कितना मिला होगा। चलो एक चीज बताओ, अगर 7500 वोट था, 20% खराब हो गया, सही जो भी हो, अभी हम गुणा भाग नहीं कर रहे हैं, लिखा रहे हैं तो क्या जाता है, चलो कर भी देते हैं। 2 0 यहाँ काट दो, तो ये बचेगा 75 × 80, और 75 × 80 की अगर हम गुणा करें तो 0 तो ऐसे रहेगा, 8 पंचे 40, 8 सते 56 और 4 60, यानी कि 6000 वोट जो है आपका सही है। और सही वोटों में 55% एक को मिला है। अगर एक को 55% मिला है तो दूसरे को 45 मिला होगा, नहीं मिला होगा, बोलो। तो बस हमको क्या करना है, इसका हमको 45% निकालना है। हमें ये नहीं बताना है कि जिसको जो है 55% मिला है उसको कितने वोट मिले हैं, हर ने दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले को एक को 55 मिला, दूसरे को 45 मिला होगा, इसमें क्या, 2 0 ये काटो। अब देखो हमें 60 और 45 से गुणा करनी है, तो 60 का 0 तो ऐसे लिख दो, 6 की गुणा करो, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि 2700 वोट मिला। ये सवाल एक ही लाइन में ढेर है, कैसे, टोटल वोट कितना है 7500, ठीक। 20% खराब है तो सही कितना परसेंट, 80%, परसेंट आगे 100 लगाए। सही वाले में से एक बंदे को 55% मिल चुका है, 45% जो है एक को मिला होगा, तो हमको 45% वाला दूसरा बंदा चाहिए, तो 2 0 तो यहाँ से काट दो, 1 0 तो यहाँ से काट दो, ठीक। अब 5 नेम 45, 5 दूनी 10 और 2 चक्कू 8, ठीक। अब 75 × 4, तो 75 का डबल होता है 150 और 150 का डबल होगा 300, यानी कि 300
गुणे में ये 9 और 9 तियाँ 27, यानी कि 2700 वोट आ गया। एक लाइन में ही सवाल जो है ढेर है, तो यानी कि दूसरे वाले को 2700 मिला हुआ, टोटल 7500 था, उसमें से एक को 55% मिला है, दूसरे को 45%। ठीक है, तो 57%। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, लेकिन लोग पहले से ही कुछ गड़बड़ कर लेते हैं कि उनके दिमाग में नहीं रहता कि टोटल वोट देकर भी सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जो है आप जो है अपने आँखों और कानों को थोड़ा सचेत करें। लास्ट सवाल है आज के सेशन का, और यही सीरीज आपकी जारी रहेगी परसेंटेज जब तक पूरा फिनिश नहीं हो जाएगा। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला है। यदि कुल 1,80,000 मतों में 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित हो गए, 10% खराब हैं, तो सही कितना परसेंट है? 90%। तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? अच्छा, टोटल जो बंदा जो जीता है वो उसको 80% मिला है, तो दूसरे को 20% मिला होगा, मतलब हमसे 20% की वैल्यू पूछी जा रही है, वैध मतों के 20%। तो वैध मत तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए और उसका 20% निकाल दो, तो जो है 4 0, 2 और 2 4 0 नीचे से काट दो, तो और ये 4 0 काट दो पूरा, तो बाकी बचा क्या? 2 0 ये, एक ये 2 0 ऐसे लिख लो। अब देखो 9 दूनी, इन दोनों की गुणा करो, 9 दूनी 18, और 18 की गुणा होती है 324, तो ये आ जाएगा 32,400। यानी कि जो दूसरे को मिला हुआ है वो 32,400 मिला है 1,80,000 वोटों में। चूंकि एक को 80% मिला था, दूसरे वाले को पूछा जा रहा था, तो एक को 80 तो दूसरे को 20%, और किसका 20%? वैध मतों का। तो 10% खराब थे, 90% हमने निकाल लिया वैध मत, और वैध मत का 20% निकाल दिया, एकदम से आंसर आ गया। ठीक है, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, समझाने और समझने में अंतर होता है, खाने और खिलाने में अंतर होता है। ठीक है, खिलाने में आप ये भी कह सकता है जो खाने वाला बंदा, नहीं 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 मुझे तो भूख ही नहीं है, हम तो खाना खा के आए हैं, 6 घंटे नाटक करेगा, और जिसको खाना है लाभ पकड़ के फटाफट जो है ना भूख लगी हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ने पढ़ाने में अंतर होता है, समझने समझाने में अंतर होता है, लिखने लिखाने में अंतर होता है। ठीक है, तो ये हम आपको दूसरा वाला पक्ष कर रहे हैं। लिखें हम लिखवाने आपको है, समझे हैं हम समझवाना फिर आपको है। तो दूसरा वाला पक्ष आपके हिस्से में, दूसरे वाले हिस्से में टाइम लगता है, तो आप समझो और फिर दूसरे को समझाओ, एग्जामिनर को जो एग्ज़ाम ले फटाफट जो है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ, सबके साथ शेयर करो। अपने लोगों का थोड़ा सा परिवार बढ़ जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, मेहनत करते अच्छा लगेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी का शुक्रिया, सभी का धन्यवाद।